आज की हमारी कथा है ऐसे बचाई द्रौपदी की लाज। युधिष्ठिर जुए में अपना सर्वस्व हार गए थे। छल पूर्वक शकुनी ने उनका समस्त वैभव जीत लिया था। अपने भाई को, अपने को और रानी द्रौपदी को बारी बारी से युधिष्ठिर ने दांव पर रखा। जुआरी की दुराशा उसे बुरी तरह ठग रही थी। कदाचित अब की बार सफलता मिले, किंतु युधिष्ठिर प्रत्येक दांव हारते गए। जब वे द्रौपदी को हार गए तब दुर्योधन ने अपने छोटी भाई दुशासन के द्वारा द्रौपदी को उस भरी सभा में पकड़कर मंगवाया। दुरात्मा दुशासन पंचाली के केस पकड़कर घसीटता हुआ उसे सभा में लाया। द्रौपदी रजस्वला थे और एक ही वस्त्र पहनी थी। यही समाप्त नहीं हुआ था कि दुर्योधन ने अपनी जांघ खोलकर दिखाते हुए दुशासन, इस कौरवों की दासी को नंगा करके मेरे जांघ पर बैठाओ। सभा भरी थी। वहाँ धृतराष्ट्र थे, पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, सैकड़ों सभासद थे, वयोवृद्ध विद्वान थे, सूरवीर थे और सम्मानित पुरुष भी थे। ऐसे लोगों के मध्य पांडवों की यह महारानी, जिसके केस राजस्यु के अवभूत स्नान के समय सिंचित हुआ करते थे, जो कुछ सप्ताह पूर्व ही चक्रवर्ती सम्राट के साथ सामग्री के रूप में समस्त नरेश द्वारा वंदित हुई थी, रजस्वला होने की स्थिति में केस पकड़कर घसीट लाई गई और उसे नग्न करने का आदेश दिया जा रहा है। होने को वहाँ विदुर भी थे, किंतु उनकी बात कहीं कोई नहीं सुनता। द्रौपदी ने अनेक बार पूछा, युधिष्ठिर, जब अपने आप को आप हार चुके थे तब उन्होंने मुझे दांव पर लगाया था, अतः धर्मतः मैं हारी गई या नहीं? किंतु भीष्म जैसे धर्मज्ञों ने भी कोई निश्चय उत्तर नहीं दिया। जिनकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था, उस दुरात्मा दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी पकड़ ली। मेरे त्रिभुवन विख्यात सूरवीरपति द्रौपदी व्याकुल होकर इधर उधर देख रही थी कि कोई उसकी रक्षा करेगा, किंतु पांडवों ने लज्जा तथा शोक के कारण मुख दूसरी ओर कर लिया था। आचार्य द्रोणा, पितामह भीष्म, धर्मात्मा कर्ण, द्रौपदी ने देखा कि उसका कोई सहायक नहीं। कर्ण तो उल्टे दुशासन को प्रोत्साहित कर रहा है और भीम, द्रोणा आदि बड़े बड़े धर्मात्माओं के मुख से दुर्योधन द्वारा अपमानित होने की आशंका से मुंह उनके बंद थे और उनके मस्तक नीचे झुके थे। एक वस्त्रावला नारी उसकी एकमात्र साड़ी को दुशासन अपनी बल भरी मोटी भुजाओं के बल से झटके से खींच रहा था। कितने क्षण द्रौपदी साड़ी को पकड़े सकेगी, कोई कुछ नहीं कह सकता था। उसकी सहायता करने वाला उसके नेत्रों से झंडी लग गई थी। दोनों हाथ साड़ी छोड़कर ऊपर उठ गए। उसे भूल गई राज्यसभा, भूल गई साड़ी, भूल गई शरीर। वह कातर स्वर में पुकार उठी, श्री कृष्ण द्वारकानाथ देव देव, पूजीपन प्रिय जगन्नाथ, इन दुष्ट कौरवों के सागर में मैं डूब रही हूँ, दयामय मेरा उद्धार करो। द्रौपदी पुकारने लगी, पुकारती रही। आर्तिनाशन असहाय के सहायक करुणावव को उसे पता नहीं था कि क्या हुआ या हो रहा है। सभा में कोलाहल होने लगा। लोग आश्चर्यचकित रह गए। दुशासन पूरी शक्ति से द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था। वह हांफने लगा और थक गया। 10 सहस्त्र हाथियों का बल रखने वाला उसकी भुजाएं द्रौपदी की साड़ी से रंग बिरंगे वस्त्रों का अंबार निकलता जा रहा था। वह 10 हाथ की साड़ी
पंचाली के शरीर से तनिक भी नहीं हट रही थी। वह तो अनंत हो चुका था। दयामय द्वारिकानाथ रजस्वला नारी के ऊपर अपवित्र वस्त्र से प्रतिष्ठित हो गए थे। आज उन्होंने वस्त्रावतार धारण कर लिया था और अब उनके अनंतता का कोई छोर कोई कैसे पा सकता था। विदुर, यह कोलाहल कैसा है? अंधे राजा धृतराष्ट्र ने घबराकर पूछा। महात्मा विदुर ने बताया, दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचते खींचते थक चुका है। वस्त्रों का ढेर लग गया है। आश्चर्यचकित सभासदों का यह कोलाहल है। साथ ही आपकी यज्ञशाला में श्रृंगाल घुस आए हैं और रो रहे हैं। दूसरे भी बहुत से अपशकुन हो रहे हैं। द्रौपदी सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण को पुकारने में तन्मय हो रही है। उन सर्वसमर्थ ने अभी तो अपनी साड़ी बढ़ा दी है, किंतु यदि शीघ्र पंचाली को प्रसन्न नहीं करते तो कृष्ण का महाचक्र कब प्रकट होकर एक क्षण में आपके पुत्रों को नष्ट कर देगा, यह कोई कह नहीं सकता। आपके सभासद तो भय व्याकुल होकर कोलाहल करते हुए दुर्योधन की जो निंदा कर रहे हैं उसे आप सुन ही रहे हैं। धृतराष्ट्र को भय लगने लगा। उन्होंने दुर्योधन को फटकारा। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी छोड़ दी और चुपचाप अपने आसन पे बैठ गया। और वह समझो या ना समझो, पांडव तथा भीष्म जैसे भक्तों को समझना नहीं था कि द्रौपदी की लज्जा रक्षा कैसे हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके।